हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, तुमसे भी अगर इस वीडियो के नीचे 40 कमेंट्स कर दोगे तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा यूट्यूब पे सबसे पहले। तो गाइस 40 कमेंट्स जरूर से कर देना क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो तैयार करने में। कहानी की शुरुआत में जो डार्क नाइट था अपने स्वॉर्ड की मदद से काजुकी के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से काजुकी बहुत ही जख्मी हो जाता है। तभी डार्क नाइट इनुकामी से कहती है, लगता है तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है। जो इनुकामी थी बहुत ही डर चुकी थी, कहती है क्या मैं मरने वाली हूँ। तभी वो ज़मीन पर गिर जाती है और सोचने लगते अपने पास को, जिस दिन को उसने पहली बार यूसातो से मिली थी। और उसी दिन वो तीनों इसेकाई होकर इस वर्ल्ड में आ चुके थे। जो इनुकामी थी वो बहुत ही खुश होती है इस वर्ल्ड में आने के लिए, लेकिन जो दूसरी तरफ हमारा यूसातो था ट्रेनिंग करके अपने इस वर्ल्ड में रहना सीख रहा होता है। ये देखने की वजह से इनुकामी कहती है मैं उस वर्ल्ड में बहुत ही खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी और मुझे लगा था इस वर्ल्ड में मैं और भी टैलेंटेड होंगी, लेकिन जो यूसातो है मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसने मुझे इस वर्ल्ड में जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे अपना लिया है। इनुकामी प्रेजेंट में कहती है क्या मैं आखिरी बार यूसातो को देख भी नहीं सकता। तभी उसके पास डार्क नाइट आता और कहता है तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। डीमन सोल्जर के जो मोरल्स थे बहुत ही हाई हो जाते हैं। तभी डार्क नाइट हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पे यूसातो आ जाता है। अपने पंच की मदद से डार्क नाइट को बहुत ही दूर भेज देता है और कहता है मेरे दोस्तों से बहुत ही दूर रहना। तभी यूसातो अपने इंजर्ड दोस्तों को देखता है और कहता है क्या मैं लेट हो गया उनको बचाने से। लेकिन जो काजुकी है वो हिलता है जिसकी वजह से यूसातो उसके पास दौड़ के आता है और अपने हीलिंग मैजिक की मदद से हील करने लगता है। यूसातो कहता है मैं तुमको और जो काजुकी है उन दोनों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम ही तो मेरे खास दोस्त हो इस वर्ल्ड में। आखिर तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे तो फिर मैं इस वर्ल्ड में अकेला पड़ जाऊंगा। तभी इनुकामी यूसातो को देख पाती है जो उसे हील कर रहा था और हंसने लगती है। दूसरी तरफ जो डार्क नाइट था बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम कौन हो, तुम मेरे ऊपर कैसे हमला कर सकते हो। तभी डार्क नाइट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और यूसातो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूसातो काजुकी और इनुकामी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एक डीमन सोल्जर यूसातो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इनुकामी उसके ऊपर थंडर मैजिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से यूसातो वहाँ से भाग जाता है उन दोनों को लेके। जो ह्यूमन सोल्जर थे डीमन सोल्जर्स को उनके पीछे जाने से रोकते हैं। दूसरी तरफ जो डार्क नाइट थे यूसातो के ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन यूसातो तो उस हमले से बचता है। इनुकामी कहती है यूसातो तुम्हारा जो हीलिंग मैजिक है उसके ऊपर काम करा है, मुझे भी नहीं पता कैसे, लेकिन जो हमारा मैजिक था हमारे ऊपर ही डैमेज वापस दे रहा था, लेकिन तुम्हारा मैजिक काम कर रहा है, लगता है तुम उसे हरा सकते हो। तभी उन सभी से डार्क नाइट कहता है लगता है तुम लोगों का मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन जो यूसातो था उन लोगों को नीचे उतार के डार्क नाइट से लड़ने के लिए चला जाता है और कहता है लगता है मेरा ही पावर उसके खिलाफ काम करेगा, इसीलिए मुझे उससे लड़ना होगा। यूसातो हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन डार्क नाइट था अपने आर्मर की मदद से यूसातो के ऊपर हमला करते, लेकिन यूसातो उस हमले से बच जाता है। तभी यूसातो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से डार्क नाइट के हेलमेट के ऊपर पंच करते, जो डार्क नाइट के हेलमेट में एक दरार आती है जिसकी वजह से गुस्से में आके हमला कर देता है और कहता है जल्दी से तुम मर जाओ। दूसरी तरफ इनुकामी यूसातो के फाइटिंग स्किल को देख के बहुत ही इंप्रेस हो रही होती है। तभी जो काजुकी था उसे होश आ रहा होता है, कह रहा होता है किसने मुझे हील किया, यूसातो था। तभी वो देख पाता है अपने सामने यूसातो को जो डार्क नाइट से फाइट कर रहा होता है। वो देख पाता है जो डार्क नाइट का कोई भी हमला यूसातो के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। तभी इनुकामी उससे कहती है जो डार्क नाइट का रिफ्लेक्टिव मैजिक है वो यूसातो के ऊपर काम नहीं कर रहा है। तभी इनुकामी को यूसातो का फाइटिंग स्किल देखते हुए समझ आता है जो यूसातो का मैजिक है वो हीलिंग मैजिक है, जिसकी वजह से जैसे ही वो डार्क नाइट के ऊपर हमला कर रहा होता है जो उसका हीलिंग मैजिक है उसकी तरफ वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूसातो का जो दर्द है वो डार्क नाइट ले रहा है। जो डार्क नाइट था घुटनों पे आ जाता है। दूसरी तरफ इनुकामी कहती है लगता है जो यूसातो है वो हम लोगों का आखिरी होप है। तभी डार्क नाइट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं हार सकती। तभी डार्क नाइट अपने पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक टोर्नेडो क्रिएट होता है जिसकी वजह से यूसातो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी डार्क नाइट अपने पावर को रिचार्ज करके यूसातो के ऊपर हमला कर देता है स्वॉर्ड की मदद से। दूसरी तरफ यूसातो तक कहता है मैं तुमको मेरे दोस्तों को हर्ट करने नहीं दे सकता। तभी यूसातो अपने हीलिंग पंच की मदद से उसके ऊपर हमला करता है। तभी उन दोनों का जो हमला है एक दूसरे के ऊपर हो जाता है, लेकिन जो यूसातो का हीलिंग पंच है उसे डायरेक्टली लगता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक हीलिंग डोमेन क्रिएट होता है। सभी इस चीज़ को देखने लगते हैं, जो रोज थी उसके दोस्त थे जो डीमन सोल्जर थे सभी इस चीज़ को देखते हैं। दूसरी तरफ यूसातो अपने हीलिंग पंच की मदद से उसके आर्मर को प्यूरीफाई कर देती है और उसके अंदर जो लड़की थी उसे कैप्चर कर लेती है, इसकी वजह से डीमन सोल्जर के जो मोरास थे वो टूट जाते हैं। दूसरी तरफ यूसातो जो ह्यूमन सोल्जर थे उनको देखने लगता है और कहते तुम लोग सही तो हो ना। ह्यूमन सोल्जर कहते मैं बहुत ही सही हूँ और जो मेरी टीम है बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर हो रही है। तभी वहाँ पे इनुकामी आती
थे यूसातो से मिलने के लिए। तभी ह्यूमन सोल्जर वहाँ से चला जाता है। इनुकामी कहते हैं तुमने तो कमाल कर दिया यूसातो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सा हमला था? यूसातो कहता है वो पंच कुछ भी नहीं था, वो बस हीलिंग मैजिक था जिसकी मदद से मैंने बस एक पंच किया था। और इस मूव के बारे में मुझे रोज ने बताया था, जब मैं किसी ऐसे एनिमी से मिलूंगा जिसे मैं हरा नहीं सकता और मुझे उसे जान से भी नहीं मारना होगा, तब मैं इस मूव का इस्तेमाल करूंगा। और ऐसा ही मैंने किया और उसको मैंने हरा दिया। मैंने उसे कोई भी इंजरी नहीं दिया, मैंने बस अपनी पेन की मदद से उसे बेहोश कर दिया। ये काफ़ी कमाल का हमला है। लेकिन जो इनुकामी थी वो कह रही होते, लगता है तुम रोज की तरह बनते जा रहे हो यूसातो। यूसातो कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं अभी भी यूसातो हूँ। लेकिन इनुकामी कहती इस बारे में छोड़ो, लेकिन तुम्हारा जो हीलिंग पंच था उसी ने आखिर में हम दोनों को सेव किया है। यूसातो कहता है मैं तुमको और जो काजुकी है उन दोनों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ही तो मेरे खास दोस्त हो इस वर्ल्ड में। आखिर तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे तो फिर मैं इस वर्ल्ड में अकेला पड़ जाऊंगा। तभी रोज वहाँ पे आती है और यूसातो को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता चला है जो हीरोज है मरने वाले थे, मुझे जो सिचुएशन उसके बारे में एक्सप्लेन करो। यूसातो उससे बताता है आखिर में मैंने उन सभी लोगों को सेव कर लिया, तो फिर फिक्र मत करो। लेकिन रोज उन सभी सोल्जर्स को देखने लगती है। तभी यूसातो उससे कहती है यहाँ पे जो काम है पूरा हो चुका है, जल्दी से मेरे साथ चलो बैरक में, हमें वहाँ पे काफ़ी लोगों को हील करना है। अभी यूसातो काजुकी और इनुकामी से अलविदा लेकर उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ डीमन जनरल एमिलिया के पास उसका सोल्जर न्यूज़ लेके आता है और कहता है जो हमारा डार्क नाइट था कैप्चर हो चुका है, जिसकी वजह से एमिलिया पूरा शॉक में आ जाती है और कहते ऐसा कैसे हो सकता है। एमिलिया कहती है वो कैसे हार सकता है, उसके पास रिफ्लेक्टिव मैजिक था। तभी वो पूछती है कौन था, तभी डीमन सोल्जर बताता है वो रेस्क्यू स्क्वाड से था। ये सुनने के बाद एमिलिया कहती है क्या वो रोज थी, लेकिन जो डीमन सोल्जर बताता है बिल्कुल नहीं, वो एक लड़का था जो बहुत ही यंग था। तभी एमिलिया कहती है लगता है रेस्क्यू स्क्वाड में एक न्यू हीलर आ चुका है, उसे ख़त्म करने के लिए मुझे बैटलफील्ड में जाना होगा। जो उसका सबऑर्डिनेट था उससे कहता है क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? तभी एमिलिया कहती है मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन साइड के जो उनका कमांडर है सीगलो अभी भी जिंदा है, इसीलिए मुझे उसे ख़त्म करना होगा। तभी उसका सबऑर्डिनेट कहता है लगता है तो फिर मेरे स्नेक को हमला करने के लिए मुझे तैयार करना होगा। तभी वो अपने जाइंट स्नेक की मदद से जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी वो देख पाता है उसके जाइंट स्नेक के सामने काजुकी और इनुकामी होते हैं। इनुकामी काजुकी से कहती है हमको इस जाइंट स्नेक को अभी के अभी ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ बैरक में देख पाते हैं जहाँ पे जो दूसरे हीलर ओर्गा फुरुरा सभी को हील करने लगते हैं। तभी वहाँ पे यूसातो आता है और अपने हीलिंग मैजिक के मदद से वहाँ पे जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स उनको हील करने लगता है। तभी यूसातो और रेस्क्यू स्क्वाड सभी देख पाते हैं बैटलफील्ड में काजुकी और इनुकामी जाइंट स्नेक से लड़ रहे हैं। तभी जो इनुकामी और काजुकी एक साथ मिलकर जो जाइंट स्नेक था उसे आखिरकार हरा देते हैं। दूसरी तरफ बैरक में यूसातो के पास रोज आती है और कहते हैं जल्दी से इन लोगों की जो एनर्जी उसे पूरी तरीके से हील कर दो, क्योंकि इन लोगों की जो एनर्जी है बहुत ही कम हो चुकी है, ये किसी भी वक्त मर सकते हैं। तभी रोज एक के पास आती है और अपने हीलिंग मैजिक की मदद से हील करने लगती है और यूसातो से कहते हैं तुम भी जो हीलिंग है स्टार्ट कर। यूसातो कहता है मैं अभी के अभी स्टार्ट करता हूँ, लेकिन रोज उसे रोक लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है यूसातो, अगर तुम नहीं होते तो फिर हम इस जंग को कभी भी जीत नहीं सकते। अगर हम इस जंग को जीत पाए हैं तो फिर वो तुम्हारी वजह से, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो फिर जो हमारे हीरोज है कब खत्म हो जाते। ये सुनने के बाद यूसातो बहुत ही खुश होता है, सोचने लगता है अपने जर्नी के बारे में, कैसे उसने इस वर्ल्ड में पहली बार इसेकाई होकर आया था। उसके बाद उसने रोज से मिला, उसके बाद रोज की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुई, उसके बाद उसका फॉरेस्ट में बियर से सर्वाइवल, तभी वो ब्लूडिन से मिला, उसके बाद फॉरेस्ट में जाइंट स्नेक से फाइट करना और इनुकामी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना और दूसरे हीलर ओर्गा और फुरुरा से मिलना और आखिर में वो रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर बन पाया और मेंबर बन के जंग में हिस्सा लेके उसके दोस्तों को सेव करना। तभी जो यूसातो था वहाँ पे रो देता और कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो फिर मैं अपने आप को कभी पहचान नहीं पाता। तभी रोज उसके पास आता और कहता तुम रो क्यों रहे हो बच्चे की तरह। तभी यूसातो कहता है अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो फिर मैं इस जंग में कब ख़त्म हो चुका होता रोज। तभी रोज कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा किए हो और तुम यहाँ पे जिंदा लौट के आए हो। तभी जो यूसातो तो वहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। तभी रोज उसे पकड़ लेती है और कहते हैं तुमने बहुत मेहनत की यूसातो, तुम अभी के लिए रेस्ट कर लो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।